Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about the class 10th social science worksheet number 20. आज हम सामाजिक विज्ञान जो क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान है उसकी वर्कशीट नंबर 20 है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो कंटेंट हमें दिया जाता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर है वो रिटन फॉर्मेट में करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, टुडे सब्जेक्ट है वो हमारा सोशल साइंस है। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र है और वर्कशीट नंबर 20 है। डेट 20 अगस्त 2020 20 अगस्त 2020 और हमारा जो टॉपिक है वो जो लास्ट वर्कशीट में था वही सेम रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जो हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। जैसा कि हमने वर्कशीट 19 में 19 नंबर जो वर्कशीट थी उसमें हमने देखा कि देश में आधे से अधिक जो श्रमिक है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए, आधे से अधिक जो लोग हैं वो कहाँ कार्यरत हैं, प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर का योगदान है वो केवल 15% है। अब द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात की जाए तो उनका जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 85% है, लेकिन रोजगार की बात की जाए तो केवल आधे लोगों को ही रोजगार इन दोनों सेकेंडरी टर्सरी यानी कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त है। एक और समस्या भी हमने डिस्कस की थी पिछली वर्कशीट में, वो थी अल्प बेरोजगारी की समस्या। अल्प बेरोजगारी की समस्या क्या होती है कि लोग काम करते हुए तो दिख रहे हैं लेकिन उनको वैसा रोजगार नहीं मिला हुआ जितना कि वो डिजर्व करते हैं, यानी कि उनको मिलना चाहिए। जैसे कृषि में विशेष तौर पे ये समस्या कहाँ है, अल्प बेरोजगारी कृषि में, कि लोग जहाँ पर आवश्यकता 5 लोगों की वहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो हमारे देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या वो बन करके सामने आ रही है। तो हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए, हमारे लिए आवश्यकता है कि देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिए जाएं। तो इसके लिए अतिरिक्त रोजगार हमारे देश में कैसे आए, उसके लिए 2 योजनाएं हो सकती है। एक तो छोटी अवधि के लिए और दूसरा है लंबी अवधि के लिए। छोटी अवधि के लिए यानी कि थोड़े समय के लिए टेम्परेरी तौर पर, उनमें से पहली जो योजना है वो है MG नरेगा, जिसको आप नरेगा के नाम से ज़्यादा जानते हो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005। इसकी विशेषताएं क्या है कि यह योजना कब लागू की गई, 2005 में लागू की गई थी। ओके, इस योजना के तहत क्या किया जाता है, 100 दिनों के काम की गारंटी दी जाती है कि एक वर्ष में 100 दिन का काम दिया जाएगा ही जाएगा। किसको दिया जाएगा, वो लोग जो इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। ओके, रोजगार अगर ना मिला तो क्या होगा, अगर 100 दिन का रोजगार देने में सरकार असफल रहती है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल है वहीं पर ये रोजगार दिया जाता है। ये नहीं कि रोजगार है कोई यूपी से और उसको दिल्ली NCR में बुलाया जाएगा, वहीं पर कोई कार्य है वो दिया जाता है। इसमें 1/3 जो रोजगार है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया यानी कि 33%, और इसमें गरीबों में भी जो अति गरीब लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका पूरे का उद्देश्य क्या है, 2 उद्देश्य है इसके। पहला है गरीबी को कम करना और दूसरा उद्देश्य है बेरोजगारी को कम करना। ओके, ये तो था छोटी अवधि के लिए प्रोग्राम कि हम कैसे हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं और कैसे हम गरीबी को कम कर सकते हैं। अब लंबी अवधि की कुछ योजनाएं भी है, लंबी अवधि के लिए कैसे हम रोजगार सृजित कर सकते हैं, जैसे कृषि में सुधार करके। अब कृषि में है 50% जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। अब कृषि को अगर हम सुधार करें तो ज़्यादा लोगों को काम धंधा मिल पाएगा, है ना, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा लोगों की मांग बढ़ेगी तो काम धंधा मिलेगा। दूसरे ये कि सस्ती दर पर कृषि ऋण दिए जाएं ताकि किसान है वो कृषि में सुधार कर पाएँ, अलग अलग प्रकार की फसलें हैं उनकी बुआई कर पाएँ, उनका उत्पादन कर पाए, तो इससे भी हम कृषि में सुधार कर सकते हैं। तीसरा है जो अर्ध ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर उद्योगों की स्थापना की जाए। जैसे छोटे कस्बे होते हैं, आपने देखा होगा, एक तो बड़ा शहर है एक छोटे शहर जो कस्बे टाइप है, तो वहाँ पे उद्योग लगाए जाए। उद्योग लगाए जाएंगे तो काफ़ी सारे गांव के लोग हैं उनको वहाँ पर रोजगार मिलेगा। विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना की जाए। अगर विद्यालय और कॉलेज जितने अधिक होंगे, जितने अधिक शिक्षित लोग होंगे, वो उतना ही अधिक अपना खुद का रोजगार शुरू कर पाएंगे, वो योग्य बन पाएंगे, वो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर यानी द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में आ पाएंगे, इससे भी बेरोजगारी कम होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि लोगों को सक्षम बनाने के लिए, कि वो योग्य बनाने के क्या चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और प्रशिक्षण चाहिए। तो स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग अपना खुद का काम धंधा शुरू कर पाएँ या योग्य बन पाए।
तो ये है 2 योजनाएं हमने डिस्कस की, छोटी अवधि के लिए और दूसरा है दीर्घकालिक उपाय। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे 4 क्वेश्चन दिए गए, चलिए हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है मनरेगा MG नरेगा 2005 की विशेषताएं बताइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 2005 में लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत सभी पात्र परिवारों को 100 दिन की गारंटी शुदा कार्य प्रदान किया जाता है। यदि 100 दिन का रोजगार देने में असफल रहती है तो बेरोजगारी भत्ते दिए जाते हैं। मनरेगा के तहत 33% रोजगार है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी और बेरोजगारी को कम करना। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि अतिरिक्त रोजगार सृजन की दीर्घकालीन उपायों की व्याख्या कीजिए कि लंबे समय तक हमें रोजगार देना हो तो कुछ उपाय बताने हमें, जो अभी डिस्कस किए थे। पहला उपाय है कृषि सुविधाएं प्रदान करके, इससे कृषि का विकास होगा, ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। दूसरा, सस्ते कृषि ऋण दे करके भी, जब सस्ते लोन मिलेंगे किसानों को तो वो भी कृषि के सुधार की तरफ ध्यान दे पाएंगे। जो अर्ध ग्रामीण इलाके, कस्बे हैं, छोटे शहर है, वहाँ पर उद्योगों की स्थापना की जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। अधिक स्कूल और कॉलेज खोल करके भी हम लोगों को सक्षम बना सकते हैं अपना काम धंधा शुरू करने के लिए। कृषि का विविधीकरण ये है कि हम पारंपरिक खेती ना करें, मतलब यही नहीं कि गेहूँ चावल यही, हम कुछ ऐसी फसलों को बोना शुरू करें जिनकी डिमांड पूरे विश्व में, इससे भी रोजगार बढ़ेगा कृषि में। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो लोकल इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, जैसे घरेलू उद्योग है, तो वो अगर करेंगे तो लोगों को काम धंधा अपने आप मिल जाएगा, जॉब की ज़रूरत ही नहीं होगी। और शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करके, कि शिक्षा और स्वास्थ्य वो नींव होती है, हम लोग सक्षम तब बनते हैं काम करने के होके जब हमारे पास अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य हो, तो इससे भी रोजगार का अवसर है वो बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हमें अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता क्यों है? अब ज़्यादा रोजगार क्यों चाहिए? एक तो गरीबी को कम करने के लिए, दूसरा बेरोजगारी को कम करने के लिए, तीसरा बेहतर जीवन स्तर के लिए, यानी जितना लोगों के पास रोजगार होगा उतना ही उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा ना, पैसा आएगा तो खुद बेटर होगा। बेहतर आर्थिक विकास के लिए, जब लोगों का विकास होगा तो किसका विकास होगा? समाज का, देश का विकास होगा। तो आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है। मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए, हम क्या है? मानव संसाधन। अगर हम रोजगार नहीं दे रहे हैं तो मानव संसाधन क्या जा रहा है? बेकार जा रहा है। तो उसका सही उपयोग करने के लिए हमें रोजगार देना चाहिए। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करें। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो जो सेकंड क्वेश्चन है उससे ही मिलता जुलता है। इसमें है कि अधिक रोजगार सृजित करने के लिए कुछ तरीके सुझाइए। अगर आप चाहो तो वो सेम आंसर ही लिख सकते हो, वो ही तरीके, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ और तरीके बताए। पहला ये कि अधिक बांध बनाए जाएं। अगर अधिक बांध बनाए जाएंगे तो छोटे किसानों को नहर का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, इससे कृषि में बहुत सारे रोजगार मिलेंगे। आज भी हमारे देश की आधी जो ज़मीन है वहीं पे सिंचाई होती है, बाकी बारिश के भरोसे हैं। तो बांध बनाए जाएंगे तो किसानों को पानी मिलेगा तो कृषि अच्छी होगी तो ज़्यादा लोगों को काम धंधा मिलेगा। दूसरा, सस्ती ऋण सुविधाएं और फसल बीमा प्रदान किया जाए, इससे भी लोगों को रोजगार मिल सकता है। कृषि है वो और बेहतर होगी अगर सस्ते ऋण दिए जाएं और जैसे फसल बीमा वगैरह दिया जाए तो लोग और ज़्यादा रुचि लेंगे कृषि में। अधिक पैसा परिवहन और भंडारण में खर्च किया जाना चाहिए, क्योंकि जितना अधिक परिवहन और भंडारण में खर्च होगा उतना ही अधिक न केवल लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि कृषि और उद्योगों का विकास भी अच्छा होगा, तो डबल फायदे होंगे यहाँ पे। सरकार है वो सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सस्ती दरों पर ऋण प्रदान कर सकते हैं। सरकार है या बैंक है वो सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए ऋण दें। सिंचाई सुविधाएं जितनी बेहतर होगी तो जहां अब 50% लोग खेती में लगे हैं तो उतने लोगों को वास्तव में काम मिल पाएगा। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी हम और अधिक रोजगार है वो सृजित कर सकते हैं। और जो फिफ्थ है वो है तकनीकी प्रशिक्षण, कि आजकल क्या करते हैं, हम +2 कर ली, उसके बाद हमने BA कर ली या BSc कर ली, उसके बाद काम धंधा तो कोई आता नहीं, तो हमें तकनीकी प्रशिक्षण यानी कि शिक्षा के साथ साथ लोगों को कुछ काम धंधा सिखाया जाए ताकि वो स्वरोजगार, अपना खुद का रोजगार है, काम धंधा वो शुरू कर पाएँ। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।